नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वॉन्डरर पाटिल में। और आज वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है और हम जा रहे हैं रोहा। और रोहा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि गणेश चतुर्थी यानी गणपति बप्पा अभी आने वाले हैं और 1 महीने से कम का समय बचा हुआ है। तो अभी जाकर हमें बुक करना है, देखना है। और हम प्रिफर करते हैं मिट्टी के गणेश जी वर्सेस पीओपी, क्योंकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी रहना है और हमें पसंद है मिट्टी के। तो हम वो लेने इनफैक्ट बुक करने जा रहे हैं। और जाते वक्त तो काफ़ी लोगों का फीडबैक था, काफ़ी लोगों से बात की जिन्होंने कहा कि यार पुराना रास्ता काफ़ी ख़राब है, जो पुराना मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे है, तो वहाँ से नहीं जाएंगे। हम जाएंगे पनवेल से जो पूना रोड जाता है पुराना वाला, और वहाँ से डाइवर्जन लेके हम जाएंगे इमेजिका के यहाँ से। तो वो रास्ता भी आपको दिखाऊंगा। अगर आप इनफैक्ट अगर मानगांव या उसके आगे जाना है, क्योंकि महाड़ के आगे तो रास्ता काफी अच्छा है, आपको बस वहां तक जाना है, वहां से वो डाइवर्जन लेके आप कंक्रीट रोड पे पहुंच सकते हैं। तो वो भी अगर आपको ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे पे ट्रैवल करना है तो अच्छा ऑप्शन है। तो ट्यून इन रहिए। और वहां पर जाने के बाद मैं एक अलग से व्लॉग शूट करूंगा जहां पर आपको रोहा के प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताऊंगा। तो वॉच आउट फॉर दैट। तो अभी निकलते हैं, समय हो चुका है 10:30। होपफुली 12:30 12 बजे तक हम पहुंचने चाहिए। इनफैक्ट 12:30 बज जाएंगे शायद। तो चलिए निकलते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पनवेल के पड़सपा जंक्शन पे। और ये जो राइट में रास्ता जा रहा है, जो फ्लाईओवर के नीचे से, ये है ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे, जो आइडियल रोड है रोहा जाने के लिए। लेकिन बिकॉज रोड की कंडीशन खराब है, हम वो रोड नहीं लेंगे। हम सीधे जाएंगे जो टोल रोड है, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे। तो वहां से 40 रुपए या 47 रुपीज का टोल लगेगा। लेकिन गाड़ी गड्ढों में से नहीं जाएगी और गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं निकलेगा। तो थोड़े किलोमीटर भी ज्यादा पड़ेंगे, बट दैट इज फाइन, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट रोड पे जाते हो, अच्छे रोड पे जाते हो, तो गाड़ी एवरेज भी अच्छा देती है। तो ये ऑप्शन बेटर है जब तक वहां का रोड बनता नहीं है। दोस्तों अब हम ले रहे हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से, एक्सप्रेसवे नहीं, जो पुराना हाईवे है वहां से एक राइट है जो कि है खालापुर पुलिस स्टेशन के यहाँ पर। तो यहाँ पर एज एन इंडिकेशन आपको दिखेगा खालापुर लिखा हुआ। तो यहाँ से राइट लेना है आपको, न्यू ऋषि होटल राशि, वहां से आपको राइट लेना है। और ये रोड आपको लेकर जाएगा खोपोली। तो खोपोली में वहां से एक डाइवर्जन है जो एक्सप्रेस वे पर भी जाता है, लेकिन हमें वो डाइवर्जन नहीं लेना है। हमें दूसरा रोड, कनेक्टिंग रोड लेकर पाली दुर्शेत रोड से जाना है। तो ये टर्न तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और ये रोड है टार के रोड है, सीमेंट का रोड नहीं है ये, इसलिए ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। लेकिन इसके अगर हम आगे जाएंगे पाली से आगे, तो वो कंक्रीट वाला रोड है। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस उस पर उतना खराब नहीं कहूंगा, बट हाँ कंपैरेटिवली टार रोड पे ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। तो दोस्तों हमने पहला राइट लिया। और इस जंक्शन पे अगर आप आओगे तो ध्यान रखना, अगर आपको टोल अवॉइड करना है और आपको पुणे नहीं जाना है, कहीं और जाना है, यानी ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे पे जाना है, तो यहाँ से राइट ले लीजिएगा। नीचे से देखिए आप, एक पास थ्रू है और ये रोड जाता है इमेजिका की तरफ। तो आप टोल अवॉइड करेंगे। और अगर आप ऊपर से जाते हैं तो भी आप इमेजिका की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको टोल भरकर जाना होगा। तो हाँ, अगर आपने पूरा एक्सप्रेसवे अगर यूज किया है तो टोल भरना मुनासिब है। लेकिन अगर आपने यूज नहीं किया और आपने गलत टर्न ले लिया तो फिर आपको टोल भरना ही होगा। तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। तो यहां से हम निकल चुके हैं, यहां से सीधा जाना है, फिर थोड़ा एक क्लाइंब है और वहां से यू टर्न लेके हमें ओल्ड एक्सप्रेस वे की तरफ, ओल्ड एक्सप्रेस वे नहीं, ओल्ड मुंबई पुणे रोड की तरफ। लेकिन वो काफी वक्त लगेगा उसे, ऑलमोस्ट और 40-45 मिनट्स लगेंगे।
और तब तक हम वाकन नाम की जो जगह है वहां पर पहुंच चुके होंगे। और अभी हम पहुंच चुके हैं इमेजिका के रोड पर। यहाँ से ये जो आपको रोड दिख रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट, जो पीछे चला गया, इनफैक्ट वो एग्जिट था। अगर आप एक्सप्रेस वे से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर एग्जिट करवा देगा वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको खाने पीने के सारे शॉप्स अवेलेबल है। तो इमेजिका में जाने के पहले अगर आप इमेजिका आ रहे हो तो यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट वगैरह करके आप इमेजिका जा सकते हो। वैसे हम भी अभी वेट कर रहे हैं एक दो ईटरीज का, वहां पर हम भी रुकेंगे, पिट स्टॉप लेंगे और कुछ खा लेंगे। ज्यादा भूख तो नहीं लगी है, लेकिन थोड़ा लाइट स्नैक्स हो जाए क्योंकि बाहर घूमने आए हैं तो उतना तो बनता है। ओके, तो अभी रुकते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा हल्का फुल्का स्नैक्स करते हैं। जोशी बड़े वाले पुणे का काफी अच्छा रिनाउंड ब्रांड है इनका, तो हम तो पहली बार आए हैं, तो देखते हैं इनका वड़ा खाकर कैसा है। ओके, तो दोस्तों अभी ब्रेकफास्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हल्का स्नैक्स हो चुका है जोशी बड़े वाले। काफी टेस्टी था उनके जो वड़ा पाव है। मैंने तो समोसा खाया एंड समोसा वाज रियली गुड। यहाँ पर राइट में आप देख सकते हैं इमेजिका, और उनका जो समोसा था ना उसमें सौंफ भरी हुई थी, तो वो टेस्ट अच्छी कर रही थी। तो मन तो कर रहा था कि और भी कुछ खाए, लेकिन फिलहाल तो डाइट पे है तो ज्यादा कुछ खाया नहीं, उतना ही बस हो गया। हाँ, बट संजू डिड नॉट रियली लाइक द वॉशरूम, तो एक फीडबैक है उनके लिए कि, और इनफैक्ट सिर्फ उनके लिए नहीं, यहाँ पर जो भी रेस्टोरेंट्स और ईटरीज ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ पर वॉशरूम है तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि उसकी हाइजीन और क्लीनलीनेस मेंटेन कीजिए। क्योंकि तो दोस्तों कुछ व्यूअर्स ने मुझे पूछा था, कुछ सब्सक्राइबर्स ने, कि अगर प्लॉट के कुछ ऑप्शन है लीगल प्लॉट्स के तो वो भी दिखाइए। तो जैसे मैं ये रोड से जा रहा था मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि यहाँ पर आप इमेजिका से थोड़ा आगे जब निकलते हो टुवर्ड्स वाकन, आपको ये सारे प्लॉट्स के ऑप्शन है। और रेट्स के बारे में अगर मैं कहूं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 500 गोज अप टू 1200 पर स्क्वायर फुट। तो डिपेंड करता है प्लॉट साइज, आपका प्लॉट कहां पर है, लेकिन ये सारे ऑप्शन है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप एक बोर्ड देखेंगे संजू इफ यू कैन शो, ड्रीमलैंड वाला, यहाँ पर लिखा है 165 रुपीज पर स्क्वायर फुट ऑनवर्ड्स। तो शायद अंदर का जो प्लॉट है वो 165 पर स्क्वायर फुट का होगा, और जैसे ही आप बाहर की तरफ आते हैं रेट्स बढ़ेंगे। लेकिन काफी अच्छा ऑप्शन है, और आप देख सकते हो डिसेंटली डेवलप्ड लोकेशन है, आगे इमेजिका है। तो मे बी आगे जाकर आपको एयरबीएनबी पे आपकी प्रॉपर्टी लिस्ट करनी, अगर आपने बंगलो वगैरह बना लिया, या फिर आपने सिर्फ ऐसे ही रिजर्व करके रख लिया और मे बी रीसेल का ऑप्शन आपने कंसिडर कर लिया कुछ सालों बाद। वैसे फ्लैट के कंपैरिजन में प्रॉपर्टी के रेट्स अच्छे बढ़ते हैं। फ्लैट जनरली 5 to 6% पे ग्रो होता है और प्रॉपर्टी की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। इसलिए मैं हमेशा मेरे ब्लॉग्स में कहता हूं कि फ्लैट्स में इन्वेस्ट करना उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ, लैंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है कि आपको लैंड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको लोकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और कुछ खर्चे होते हैं, जैसे आपको बैरिकेड लगा के रखना होता है, आपको फेंसिंग करनी होती है, उस जगह को प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। फ्लैट कैसा है कि आपने एक बार खरीद लिया है, एंड ऑफ स्टोरी, उसके बाद आप सिर्फ टैक्सेस भरिए, कोई कब्जा करने नहीं आएगा। लेकिन लैंड के बारे में वैसा नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के थ्रू लैंड खरीदते हो तो फिर ये सारे पॉसिबिलिटीज बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है, बिकॉज वो 100% लीगल होती है और कोई दूसरा आके कब्जा नहीं कर सकता, बिकॉज वो होल्डिंग कंपनी के पास होती है और वो आपको पोजीशन दे देती है। और ये जो सीधा रोड जाता है, ये जाता है टुवर्ड्स पाली,
जो गणपति जी का मंदिर है और अष्टविनायक में से एक है, तो उसका भी एडवांटेज यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको मिलेगा। और ये है मार्केट, तो आपको लोकल ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह करनी है, कुछ लेना है, तो वहाँ उसके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ से आगे निकलते हैं और मेरे ख्याल से और आधा घंटा लगेगा हमें पहुंचने के लिए। लेकिन आपको एक बार मार्केट दिखा देता हूँ मैं। ये एक फुल फ्लेज मार्केट है, रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग वाइन शॉप अगर आप शौकीन हो तो। ट्रैफिक की थोड़ी समस्या होती है ऑन वीकेंड्स, अदरवाइज ठीक ही है। तो दोस्तों हम पाली से थोड़ा आगे निकले और यहाँ पर थोड़ा आगे जाके मैं फिर से वापस आया, बिकॉज मुझे आपको थोड़ा अवेयर कराना था। आप अगर इस रोड से जा रहे हैं ना तो ध्यान दीजिएगा कि आप ओवर स्पीडिंग ना करें, भले ही कितना भी टेम्पटिंग लगे, क्योंकि आप आप ट्रैफिक से चलाते हो और बाद में थोड़ा अच्छा रोड मिले तो आपको थोड़ा टेम्पटिंग फील होता है कि हम थोड़ा और स्पीड में जाए, थोड़ा जल्दी जाए। लेकिन राइट में ज़रूर याद रखिएगा कि वहाँ पर जैसे मैं अप्रोच हो रहा है, स्क्रीन के राइट में देखिएगा, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस साइड में अपनी गाड़ी लगाकर स्पीड कैमरा से आपकी स्पीड मॉनिटर कर रही है, और अगर आप स्पीड में जाओगे तो आपको चालान लगेगा डेफिनेटली। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और कॉशियस रहिएगा। वैसे स्पीड में से ज़्यादा जाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज स्पीड लिमिट जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी। और इसी के साथ वाकन से हम पहुंचे ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे, और इस रोड की हालत देखिए, बहुत खराब थी। लकीली सिर्फ 50 मीटर ही हमें इस रोड पर चलना था, और यहाँ से हमने ले लिया दूसरा रोड जो कि रोहा को कनेक्ट करता है। और ये यहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन इसके बाद और 50 मीटर आगे जाने के बाद रोड काफ़ी अच्छा है। और मैंने वॉइस ओवर इसलिए दिया क्योंकि मैं अपना एक्चुअल में फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट कर रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। लेकिन मुझे लगा कि आप फ्रस्ट्रेशन में कुछ चीज़ें बोल देते हो जो ठीक नहीं होती है, तो इसलिए मैंने वो पार्ट एडिट कर लिया और वॉइस ओवर दे रहा हूँ। बाकी ये रोड अच्छा है, काफ़ी अच्छा है और प्लीजिंग भी है, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रोहा, खाना हो चुका है, और ये पेरू का पेड़ है और विधु को चाहिए पेरू। पेरू पेरू पाइजे, हाँ वीरू को भी चाहिए पेरू, लेकिन पेरू तोड़ेगा वो कौन, क्योंकि पेरू थोड़े ऊपर है। तो वीरू कैन यू जंप। दोस्तों दोपहर के बज चुके हैं 2:15, खाना हो चुका है और सैटरडे था, लेकिन श्रावण की शुरुआत हो चुकी है महाराष्ट्र में। वैसे नॉर्थ से हमारा श्रावण 1 महीने के डिफरेंस पे चलता है, और अभी निकलेंगे। हमें एक्चुअल में लेनी है रज़ाई, रज़ाई यानी हैंडमेड रज़ाई, हमें मराठी में हम उसे गोदड़ी बोलते हैं। तो 2 महीने पहले हमने कुछ क्लोथ्स दिए थे उनको, और वो अब बना रहे हैं, तो हो चुका है, तो वो पिक करना। और फिर गणेश जी की मूर्ति भी देखनी है, वो भी कंफर्म करनी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और संजू भी आ चुकी है, तो अभी निकलते हैं और जाते हैं, पहले रज़ाई पिक करते हैं। मराठी में उसे गोदड़ी बोलते हैं, हैंडमेड रज़ाई, तो वो लेनी है। चलिए। और ये है हमारी गणेश जी की मूर्तियाँ, और ये है हमारे गणेश जी जो हमारे घर पे आने वाले हैं। अच्छा, तो इसका पेंटिंग का काम काफ़ी बाकी है, लेकिन फिनिश होने के बाद कलर बहुत अलग अलग होने वाला है, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसे दिख रहा है। और ये एक कारखाना, एक फैक्ट्री है जहाँ पे गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई जाती है मिट्टी की। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो जैसे आपने देखा, गणेश जी के दर्शन हो गए, पेंटिंग भी हो चुकी है ऑलमोस्ट, उसमें काफ़ी कुछ करना अभी भी बाकी है। तो
सारी मूर्तियाँ काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी इनफैक्ट। और हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि वो जो कलाकार थे वो भी बिजी थे और हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, तो थोड़ा बहुत हमने शूट कर लिया। और ये मिट्टी के गणपति है, रोहा में मिलते हैं। और एक चीज़ हमें पता चली कि ये घर तक सप्लाई करते हैं। इनफैक्ट कलम्बोली जो जंक्शन है वहाँ तक ये सप्लाई करेंगे और वहाँ से हमें पिकअप करना है, तो हमारी जो ट्रैवल टाइम है वो काफ़ी बच जाएगा। और ये संडे को करेंगे, तो ये हमें पता नहीं था, तो सरप्राइजिंग था और काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए भी। तो अब निकल चुके हैं घर पे। आपको घर पे जाके मुझे वो जो रजाई मैंने बोली थी, गोदड़ी जो मराठी में होती है, वो हमने ले लिया और वो दिखानी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, तो वो ज़रूर दिखाऊंगा आपको घर पे पहुंच के। तो अभी निकलते हैं, बारिश शुरू हो चुकी है, चलिए घर जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था, ये गोदड़ी जो हमने ओल्ड हमारे जो पुराने कपड़े थे यानी साड़ियाँ वगैरह थी, तो उससे बनाई हुई थी और ये काफ़ी अच्छी लग रही है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में ये ट्रेडिशन रहा है कि सालों से आपके घर के जो पुराने कपड़े होते हैं वो आप फेंकते नहीं हो, वो आपकी दादी या नानी उससे ये गोदड़ियाँ बनाती है और जो काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो ये हमने बनाई है पहली बार और हमें काफ़ी पसंद आई है। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उस लेडी का नंबर नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग लुक्स लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। तो अगर मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा। तो लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोगों को पता था गोदड़ी के बारे में। आई एम श्योर बाकी जगहों पर भी ऐसा कुछ होता होगा, अगर होता होगा तो ज़रूर बताइएगा। तो ये था फाइनल आज के व्लॉग के लिए। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।